बिहार की राजनीति में समाजवाद के नाम पर आए तीन बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोध में खड़े हुए थे। लेकिन समय के साथ ये तीनों नेता खुद परिवारवाद की राजनीति में फंसते दिख रहे हैं। लालू और पासवान ने तो पहले ही अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में आगे बढ़ा दिया। नीतीश कुमार अब इसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे। उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाया था। आज खुद अपने परिवार को राजनीति में स्थापित कर चुके हैं। कांग्रेस के विरोध में उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, यहाँ तक कि कांग्रेस की परिवार नियोजन योजना का भी विरोध किया और 9 बच्चे पैदा किए। जब चारा घोटाला में जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजनीतिक जानकार इसको लेकर कहते हैं, अगर राबड़ी देवी सीएम नहीं बनती तो पार्टी टूट जाती है। इसके बाद लालू के साले सुभाष यादव, साधु यादव, बेटी मिसा भारती, बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव और अब बेटी रोहिणी आचार्य सभी राजद की राजनीति में सक्रिय है। रामविलास पासवान की बात करें तो रामविलास पासवान अपने भाषणों में अक्सर कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। खुद अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने से नहीं चुके। संपूर्ण क्रांति से निकले पासवान ने पहले ही लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, मामा के परिवार हजारी फैमिली और अगली पीढ़ी के चिराग पासवान और प्रिंस पासवान को राजनीति में उतार दिया। ये उनके उस कथन का विरोधाभास है जिसमें उन्होंने परिवारवाद की राजनीति का विरोध किया था। वही बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार अब तक परिवारवाद और पति पत्नी की सरकार का विरोध किया करते हैं। अब खुद इसी दलदल में वे फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके बेटे निशांत कुमार जो अब तक अध्यात्म में रमे थे अब राजनीति में रुचि दिखा रहे हैं। निशांत ने जनता और एनडीए के रणनीतिकारों से अपील की है कि पापा नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनके विकास कार्यों का सम्मान किया जाए। हालांकि राजनीतिक पंडित इसे अभी भी आधा सच मान रहे थे, लेकिन होली के मौके पर निशांत कुमार के हाव भाव से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ झलक रही थी। जिस तरीके से निशांत जदयू नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, खासकर जिस तरह से उन्होंने वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और कार्यकारी अध्यक्ष के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाई, उससे लगता है कि वे अपनी राजनीतिक कार्य शुरू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति में कितना सफल होते हैं। क्या वे अपने बेटे को राजनीति में स्थापित कर पाएंगे या फिर उनकी ये कोशिश नाकाम रहेगी। बिहार की राजनीति में परिवारवाद का ये नया अध्याय कैसे लिखा जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि ये तीनों नेता कभी परिवारवाद के विरोधी थे, अब खुद उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब तक नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति से अछूते थे। वहीं उनके समकक्ष जो नेता थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो, उन्होंने अपने पूरे खानदान को, यूं कह लें कि पूरे खानदान को राजनीति में स्थापित कर दिया। अगर आप लालू परिवार में जाए तो उनकी पत्नी अभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है। उनकी 2 बेटियां रोहिणी आचार्य, मिसा भारती भी सक्रिय है। इसके अलावा उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव विधायक हैं। तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं। वहीं रामविलास पासवान के परिवार में भी देखें तो पशुपति पारस के परिवार को हटा भी दे, चिराग है, उनके बहनोई भी अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब तक इससे बचे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री की बातें चल रही है, होली मिलन समारोह में जिस तरीके से निशांत ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां दिखाई, उससे ये साफ है कि अब निशांत जल्द ही पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और इसके बाद एक ये भी बात होने लगेगा कि अब नीतीश कुमार भी परिवारवाद की राजनीति से अछूता नहीं रहे। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने अंतिम राजनीतिक के अंतिम पड़ाव पर अपने बेटे को राजनीति में उतारा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हट के नीतीश कुमार ने अपना एक कदम रखा है, लेकिन अब परिवारवाद को लेकर नीतीश भी किसी पार्टी पर हमला नहीं बोल सकते हैं। हालांकि आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।